दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है जो रसिया में और चाइना और जापान में जो मानवीय त्रासदी का एक पक्ष है उस पर। और मानवीय त्रासदी क्या है कि अब आबादी डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंच रही है, यानी घटती हुई आबादी। लोग बढ़ती हुई आबादी से कभी चिंतित हुआ करते थे। अब घटती आबादी भी मानवीय संकट का एक दूसरा रूप लेकर आई है। देखिए क्या कहती है, आफ्टर चाइना एंड जापान, नाउ रसिया इज ऑफरिंग 1 लाख रूबल्स टू फीमेल स्टूडेंट्स अंडर 25 टू हैव बेबीज। 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को, छात्राओं को, बच्चों को जन्म देने पर 1 लाख रूबल रसिया की गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत कम हो गई है। क्या कारण है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। क्या है? रसिया हैज़ इंट्रोड्यूस मीजर्स टू इंक्रीज बर्थ रेट बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू फीमेल स्टूडेंट्स अंडर 25 हु गिव बर्थ। रसिया ने बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता फीमेल स्टूडेंट्स को, जो 25 साल की उम्र से कम की हैं, उन्हें बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता देने का जो है प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। दिस पॉलिसी इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर एफर्ट टू एड्रेस द डेमोग्राफिक क्राइसिस। जो डेमोग्राफिक आबादी संदर्भित क्राइसिस है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए ये बड़ी योजना है। नेशनल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज मैटर्निटी पेमेंट टू फर्दर एनकरेज पॉपुलेशन ग्रोथ। और मातृत्व सहायता, मातृत्व आर्थिक सहायता, मैटर्निटी पेमेंट्स देने के लिए भी जो है पॉपुलेशन को ग्रो कराने के लिए रशिया की गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है। क्या मामला? कह रहा है कि रसिया हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को जो है आर्थिक सहायता के संदर्भ को आगे बढ़ाया है टू एनकरेज यंग वुमन टू हैव चिल्ड्रेन। जो कम उम्र के महिलाएं हैं, उनको बच्चों को जन्म देने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसा कर रही है रसिया की गवर्नमेंट। ज्वाइनिंग चाइना एंड जापान इन एफर्ट टू रिवर्स डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। जो घटती जन्म दर है उसको रिवर्स करने के लिए, यानी बढ़ा उल्टा करना, यानी बढ़ती हुई बर्थ रेट लाना है, बर्थ रेट को बढ़ाना है। तो इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास चाइना और जापान पहले ही शुरू कर चुके हैं। तो हुआ क्या कि 1 लाख रूबल्स, जो वहाँ की मुद्रा है रूबल, वो अब देगी रसिया की गवर्नमेंट। और ये भारतीय रुपए में 81,000 रुपये है, 81,000 है। फीमेल स्टूडेंट्स जो 25 साल से कम उम्र की हैं, गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बच्चे के जन्म देने पर उसको जो है 81,000 रुपये इंडियन करेंसी में और 1 लाख रूबल वहाँ की करेंसी में हुआ, देंगे आर्थिक सहायता। दिस इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्टोरिक लो इन बर्थ रेट्स। मास्को टाइम्स रिपोर्ट्स स्टेटेड। मास्को टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही गई है। रसियाज बोनस स्कीम फॉर फीमेल स्टूडेंट्स है क्या? तो केरलिया रीजन जो है रसिया का, वहाँ पर लोकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो फुल टाइम एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर, उनको law does not clarify whether the payment would be revoked if a child dies due to sudden infant death syndrome। ये इसमें कह रहा है, हाउ एवर द बोनस इज नॉट अवेलेबल फॉर मदर हु गिव बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। अगर स्टिल बॉर्न चाइल्ड की को बर्थ कर दे रही है, यानी मृत बच्चे को जन्म दे रही है माता, तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगा, एक बात। लेकिन पॉलिसी में दूसरी बात कह रहा है कि ये नहीं कन्फर्म है कि अगर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के कारण बच्चा जो है जन्म के बाद मृत हो जाता है, जन्म तो पैदा हुआ तो जिंदा था, लेकिन वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के कारण वो मर जाए या डिसेबिलिटी हो जाए उसको, तो उसे मिलेगा पेमेंट कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है पॉलिसी में। लेकिन अब दूसरे पक्ष जो है वो देखें कि क्या है। रसियाज बर्थ रेट हैज़ रीच्ड अ हिस्टोरिक लो। पिछले साल 2024 का जो आधा साल था, फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, तो उसमें कह रहा है कि
5,99,600 बच्चे केवल ही जन्म लिए पूरे रशिया में। तो ये एक प्रकार से मतलब लगभग 6 लाख बच्चों ने ही केवल जन्म लिया आधे साल में। तो मान लें कि लगभग 11-12 लाख बच्चों ने जन्म लिया पूरे 2024 में, ये पूरे रसिया का। तो ये तो बहुत कम आबादी है, ये इतने बड़े देश के लिए कितना बड़ा भूभाग है और ये 2023 की तुलना में 16,000 बच्चों का कम जन्म पैदा हुए हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको कह रहा है कैटास्ट्रॉफिक फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। राष्ट्र के लिए एक बहुत गंभीर संकट है कि राष्ट्र बचेगा कैसे। तो राष्ट्र के लिए लोग होने चाहिए ना, लोग ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र किस बात का। लड़ो यूक्रेन से, कैसे लड़ोगे। तो इस आगे मसला भी दिया है कि यूक्रेन से लड़ाई के कारण भी अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो फैक्टर्स क्या हैं जिसके कारण ये सिचुएशन आई है। आगे रिपोर्ट में है सिमिलर इनिशिएटिव्स इन अदर रीजन्स। तो ये इस रीजन का रसिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ये बात आ रही है। तो वो कैरेलिया रीजन का ये रिपोर्ट है जो हाईलाइट में आया है। तो अदर रीजन्स भी हैं, देर आर 11 रीजन्स, 11 रीजनल गवर्नमेंट्स। एक प्रकार से कह सकते हैं कि 11 राज्य सरकारों ने वहाँ की ऐसा इनिशिएटिव लिया है चाइल्ड बर्थ को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, तो अब देखिए और क्या है। रसिया इंक्रीजिंग मैटरनिटी पेमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी, नेशनल गवर्नमेंट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग इट्स मैटरनिटी पेमेंट। 2025 में जो वहाँ की गवर्नमेंट है रसिया की नेशनल गवर्नमेंट, उसने भी दिया है 6,77,000 रूबल जो है ये बढ़ा, मतलब ये दे रही है, और जो पहले था 6,30,400 रुपये। तो 2024 में 6,30,400 रुपये 6,30,400 रूबल्स थे, जो अब 6,77,000 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया गया है। तो फॉर मदर हैविंग दियर सेकेंड चाइल्ड, तो पहले बच्चे को जन्म देने में 6,77,000, अगर एक और बच्चे को जन्म देती है आगे चल के, सेकेंड बर्थ देती है बच्चे का, तो उसको 8,94,000 रूबल्स देंगे, जो कि पहले 8,33,000 रूबल्स ही था 2024 में। तो एक तो रसिया की नेशनल गवर्नमेंट ने ऐसा बढ़ाया। और चिंता क्या है, रसियाज पॉपुलेशन वरीज आर व्हाट। डिस्पाइट दीज एफर्ट रसियाज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू डिक्लाइन ड्यू टू लो बर्थ रेट। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज शुरू कर दिया, आज तो रेट बढ़ाए हैं इसलिए दुनिया में चर्चा हो रही है। 2024 ख़त्म हुआ, 2025 में इन्होंने रेट रिवाइज किए और इंक्रीज़ किया है फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन ये मसला उनके यहाँ पहले से ही है, और वो पहले से ही बच्चों के बर्थ पर पेमेंट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। इंडिया में भी दिया जाता है, मातृत्व सहायता भारत में भी दी जाती है। भले भारत बहुत अधिक पॉपुलस कंट्री है, उसके बावजूद मातृ सहायता एक मानवाधिकार है और एक प्रकार से मानवीय सहायता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंसर्न भी है, इनके यहाँ जो लो बर्थ रेट और लो पॉपुलेशन है उसके कारण ये कंसर्न है, ये बहुत मतलब गंभीर भी है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ भी आर्थिक सहायता हमारी सरकार देती है, तो हमारे यहाँ दी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है। लेकिन वहाँ संदर्भ दूसरे भी हैं कि बच्चों को क्यों, तो रीज़न देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है कि द वार इन यूक्रेन हैज़ फर्दर वर्सन द सिचुएशन। यूक्रेन युद्ध के कारण स्थिति और ख़तरनाक हो गई है, विद सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़ एंड अ मास एक्सोडस टू ऑफ सिटीजन। नागरिकों का जो पलायन हो रहा है भारी संख्या में वो, और यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हुई बहुत सारी यूक्रेन युद्ध में, उसके कारण ये सिचुएशन हो गई है कि आबादी खतरनाक स्तर पर चली गई है। क्रिटिक्स आर्गू दैट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज हैव हैड लिमिटेड सक्सेस
एंड फेल टू एड्रेस द रूट काजेज ऑफ डेमोग्राफिक क्राइसिस। जो आबादी संदर्भित संकट है उसको समाधान में लाने के लिए जो आलोचक हैं उनका कहना है कि सरकार की नीतियां सफल नहीं होती हुई दिख रही हैं। तो ये तो मसला है कि क्यों उन्होंने इंसेंटिव बढ़ाया और वो खबर बन गई। भारत में भी इंसेंटिव बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि जो 5 साल पहले मातृ सहायता भारत में दी जाती थी वो आज बढ़ी नहीं होगी, बढ़ी होगी, लेकिन ये हमारे यहाँ खबर नहीं बनी। और यहाँ क्यों खबर बन गई है, और थोड़ी सी ही तो बढ़ाए हैं, हाँ? तो यहाँ खबर बन गई जो आप देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो आबादी का संकट वहाँ हो गया। देश में लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? 6,30,400 रुपये देते थे तो रूबल देते थे, और 6,77,000 रूबल कर दिया, तो थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन यही इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आबादी का संकट आ गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।